अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बेसिकली सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का जो है ना ये टॉपिक है, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब इसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वो कहता है दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल इन एटॉमिक स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें डी और एफ सब शेल जो है वो हमारे पास जो है वो पार्शली फील्ड होता है, उनको हम किसका नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं बेसिकली आपको पता है हमारे पास सब शेल चार होते हैं, एस पी डी और एफ। तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं पीरियोडिक टेबल में भी हम जो है ना एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 आ रहा है, ग्रुप नंबर 2 आ रहा है, इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, यानी कि थर्ड ए से लेकर 8A तक हमारे पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम पी ब्लॉक का नाम देते हैं। और उसके बाद हमारे पास तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें तक, यानी कि थर्ड बी से लेकर यहाँ सारे यहाँ पे सेकंड बी तक जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम डी ब्लॉक का नाम दे रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसके बाद जो है लेंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम किसका नाम देते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इनको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों जो है ना यहाँ पे रख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर इनमें देखा जाए तो हमारे पास जो है इनका जो एस सब शेल होता है, इट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एस सब शेल होता है ये हमारे पास अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, यानी कि फिलिंग के प्रोसेस में होता है। जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास लिथियम आ रहा है। लिथियम जो है, या फिर अगर आप सोडियम की बात करते हो, सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो हमारे पास 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, यानी कि 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बाकी देखो 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 11वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस सब शेल में चला जाएगा। यानी कि देखो अगर मैंने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में से सोडियम को उठाया है, उसका जो एस सब शेल है वो फिलिंग के प्रोसेस में आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हो, यहाँ से हमारे पास जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से, तो उसमें जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें जो है पी सब शेल जो है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, यानी कि फिलिंग के प्रोसेस में होता है। इसी तरह जो है डी ब्लॉक में हमारे पास डी सब शेल फिलिंग के प्रोसेस में होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज की हम बात करते हैं, उसमें हम किसका नाम, उसमें बेसिकली एफ सब शेल जो है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि लेंथानाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें डी सब शेल और एफ सब शेल जो है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं वाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नेम क्यों देते हैं? यानी कि ये देखो, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे हैं इन दो सीरीज में, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे समझते हैं। वो कहते हैं देखो, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नाम जो है बात करते हैं, या एफ ब्लॉक, वो कहते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सेंटर में है, सबसे पहली बात। ठीक है, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सबसे पहले नंबर पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात यह है, आपको हमें पता है कि हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं, ये सारे मेटल्स हैं। ये यहाँ पे क्या आ रही हैं? मेटल्स आ रही हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रही है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो वो कहता है बेसिकली अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज़, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली अगर हम यहाँ पॉइंट 2 देखें, देखो पहला पॉइंट है वो कहता है लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में पाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन ट्रांजिशन बिटवीन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक यानी कि एस ब्लॉक के मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, यानी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनमें जो नॉन मेटल्स आ रही हैं। ठीक है, वो कहता है जो डी और एफ सब शेल के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं। वेरी कैसे करती हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की नॉन मेटल के दरमियान पाए जाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स
एंड डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान जो है वो वेरी कर रही होती हैं। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास इनकी कैसे आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्राम यहाँ पे समझा दूँ। ये देखो आपने जो है ना छोटी क्लास में भी ये बात पढ़ी होगी, 9th क्लास में जो है ना ये वाला टॉपिक है पढ़ा। ठीक है, कि जो है किस सीक्वेंस के साथ हम जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी लेवल्स हमारे पास किस तरह जो है वो किस एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और किस एनर्जी लेवल में बाद में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस को हम समझते हैं। वो कहते हैं मान लो हमारे पास सबसे पहले हम पहले शेल के सब शेल को फिल करते हैं, उसके बाद दूसरे शेल के एस को, उसके बाद पी में आ जाता है। जैसे जैसे हमारे पास नीचे एरो आ रहा है, यानी कि पहले हम 1s को फिल करेंगे, उसके बाद 2s को, उसके बाद देखो यहाँ से जाए तो पहले 2p आ रहा है, 2p को फिल करने के बाद हम फिल करेंगे 3s को। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 3p6 आ रहा है, 3p6 के बाद 3d आता है, लेकिन इसको फिल नहीं करना, बल्कि एरो हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, 4s पे जा रहा है। यानी कि 3p के बाद हम किसको फिल करेंगे, 4s को, और 4s को फिल करने के बाद हम किसको फिल करेंगे यहाँ पे, 3d को। समझ आ रही है, यानी कि जिस तरह एरो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, पहले हम 1s को फिल कर रहे हैं, फिर 2s को, उसके बाद यहाँ पे 2p, फिर उसके बाद 3s, उसके बाद यहाँ पे 3p के बाद हम 4s को फिल करेंगे, इसके बाद हम 3d में जाएंगे और फिर उसके बाद 4p। यानी कि इस अरेंजमेंट से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है आर्गोन। ठीक है, आर्गोन हमारे पास एक नोबल गैस है, देखो यहाँ पे आ रहा है। आर्गोन की जो है अगर हम देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर 18 होता है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, देखो पहले शेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, हमने पहला 1s2 हमने फिल कर दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास 2s आ रहा है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। उसके बाद देखो 2p आ रहा है, तो 2p के अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। 2p6 के बाद हमने 3s को फिल करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3s2 आ गया है। ठीक है, 3s के बाद हमने किसको फिल किया है, देखो 3s के बाद देखो ये वाला यहाँ पे आ रहा है, 3p6 को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गए, बाकी 8 रह गए, और 8 इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल कर दिए, तीसरे शेल में। समझ आ गई। तो मतलब हमने जो है ये क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है हम इस सीक्वेंस के साथ जो है हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास स्कैंडियम आ रहा है। ठीक है, स्कैंडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 21 है। अगर हम यहाँ पे 21 की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, वो हमने फिल कर दिए। 2s के बाद हमने 2p को फिल करना है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 2p में हमने कितने फिल कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2p6 के बाद हमने किस में जाना है, 3s में। 3s में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद देखो हमने फिल करना है 3p को, और उसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 3p6 में हमने 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिल कर दिए हैं। अब यहाँ तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, बाकी पीछे 3 रह रहे हैं। तो अब देखो 3p के बाद हमने किस में जाना है, 4s में। 4s में हमने पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो किस में जाएगा, 3d के अंदर। समझ आ रही है। अगर देखा जाए तो डी सब शेल के अंदर हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 18 के बाद पीछे 3 रह गए थे, 2 हमने 4s में फिल कर दिए और 1 जो बच गया वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस सीक्वेंस के साथ हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम आ रहा है 21, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, आर्गोन 3d1 4s2। अब ये क्या है, ये देखो आप देखो ना, आर्गोन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्गोन बेसिकली हमारे पास, आर्गोन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ये वाली है। स्कैंडियम में देखो हमारे पास जो है ये वाली जितनी, ये वाली जिसको मैं ये यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये कन्फिगरेशन किसकी है, आर्गोन की। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी आ रही है, आर्गोन की। तो इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपल आर्गोन लिख दिया है। और उसके बाद देखो 3d और 4s आ रहा है, सिंपल मैंने क्या कर दिया, 3d1 और 4s को लिख दिया है। यानी कि इतना सारा जो है आपने जो करना है, सिंपल आप क्या करोगे, इसकी जगह पे आप आर्गोन लिख दोगे। आगे जो है आपने क्या कर देना है, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 2 s में आ जाएंगे और 1 हमारे पास किस में आ जाएगा, d में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आ रहा है। उसके बाद देखो टाइटेनियम ज़ाहिर बात है 22 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 21 थे, 22 में से 18 इलेक्ट्रॉन ये आर्गोन में आ गए। ठीक है, बाकी 4 रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे,
जो है डी में आ जाएंगे। उसके बाद वनेडियम आ रहा है 23, देखो जो है 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन में आ जाएंगे, बाकी 5 रह जाएंगे। उन 5 में से 2 हम एस में फिल कर देंगे, बाकी जो 3 होंगे वो हम किस में फिल कर देंगे, डी के अंदर 3 को फिल कर देंगे। उसके बाद क्रोमियम आ रहा है, क्रोमियम जो है हमारे पास इसमें 24 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके 24 हैं। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन की जगह पे आ जाएंगे, बाकी 6 रह जाएंगे, ठीक है, जिसमें से उन 6 में से 5 हमने यहाँ, एक हमने एस में फिल कर लिया है और उसके बाद 5 हमने किसके अंदर फिल किए हैं, डी के अंदर फिल किए हैं। अब देखो यहाँ पे हमने, अगर हम इस सीक्वेंस में देखो तो हमने पहले 4s को पहले फिल करना है और 3d में हमने बाद में जाना है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4s को भी फिल नहीं किया, लेकिन इसके अंदर हमने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, पूरे किए हैं। अब इसी तरह अगर आप एंड पे जाओ, यहाँ पे जो है जो हमारे पास आ रहा है कॉपर आ रहा है, कॉपर में भी यही हो रहा है। देखो कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्गोन में आके, बाकी हमारे पास 11 बच गए। 11 में से एक हमने यहाँ पे फिल किया है, बाकी जो हमारे पास 10 थे, 10 के 10 हमने क्या फिल कर दिए, डी के अंदर। यानी कि अभी एस को पूरा फिल नहीं किया, पहले तो हमने यहाँ पे 4s को फिल करना था, उसके बाद डी में जाना था 3d में, लेकिन यहाँ पे हमने 4s को भी फिल नहीं किया और डी को जो है हमने पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, जो है फिल किए हैं। अब जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्रोमियम का जो हमारे पास केस आ रहा है और जो कॉपर का केस आ रहा है, अब इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, इसकी वजह हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जो हमारे पास डी सबशेल होता है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे पास डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो अब देखो D5 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब D5 में देखो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और D10 जब है यहाँ पे, जब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, हम डी को क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं क्रोमियम के केस में, और उसके बाद कॉपर के केस में हम डी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द हाफ फील्ड D5 सबशेल एंड फुल जो फील्ड D10 सबशेल। यानी कि जो हमारे पास जो है D5 सबशेल होता है, यानी कि ये देखो ये हाफ फील्ड है, सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फिर ये कम्प्लीटली फील्ड होगा, अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड है। तो वो कहते हैं जो हाफ फील्ड हमारे पास डी सबशेल है और कम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो क्या हो जाते हैं, क्रोमियम के केस में डी में 5 पूरे हो जाते हैं और कॉपर के केस में डी में 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये हमारे पास पहली सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसमें हम जो है 3d को फिल कर रहे हैं, 3d और 4s की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है, इसमें हम किसको फिल करेंगे, यहाँ पे अगर 3d है तो उसमें 4d आ जाएगा। अगर हम इस सीरीज़ की बात करेंगे, इसमें हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 5d आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी।